चैप्टर 2 फिजिक्स क्लास 10। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। तो प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है। तो प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरण लिखना है। तो पहला है इंद्रधनुष। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों, ठीक है, सूर्य की किरणों वर्षा की बूंदों से होकर गुजरती है तो प्रकाश क्या होता है, अपवर्तित होता है और इंद्रधनुष इससे निर्माण होता है। फिर है प्रिज्म। प्रिज्म प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित करता है जो अपवर्तन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचे। तो पहला है, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हम इस तरह किरण दिखा सकते हैं। विरल माध्यम, सघन माध्यम, किरण विरल से सघन में जाती हुई, ठीक है, यह अभिलंब है। जो डॉट डॉट लाइन है यह हमारा अभिलंब है। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो हम ये दिखाएंगे, ठीक है, किरण आरेख खींच लेंगे, अभिलंब लिखेंगे, सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये आपतन कोण आई है और ये आपतन कोण आर है। 1 और 2 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो हम लिखेंगे प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो इसकी गति कम हो जाती है और यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। ये दोनों हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, बाद में मैं इसे बता दूंगी आप कहाँ से कर सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष के लिए आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। तो हम लिखेंगे किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या, ठीक है, जिसे हम आई, और अपवर्तन कोण का ज्या जिसे हम आर का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। मतलब कि साइन आई और बट्टे में साइन आर बराबर क्या होगा, एक नियतांक। क्वेश्चन नंबर 9 है, हीरे का अपवर्तन 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो हम लिखेंगे प्रकाश हीरे में निर्वात, ठीक है, मतलब निर्वात जिसे हम शून्य कहते हैं, 0 की अपेक्षा 2.42 गुनी धीमी चाल से चलता है। जैसे कि ये दोनों का जो मान निकलेगा वो क्या होगा, एक नियतांक मतलब 0। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 10 छोड़ सकते हैं हम, कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 भी, और हम 12 का आंसर हम यहाँ से दे देंगे। तो 12 है, किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरण को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तब वो क्या होता है, जल उठता है। जैसे बचपन में हमने ऐसा बहुत सारे प्रयोग किए हैं। तो सूर्य के प्रकाश के साथ साथ उसमें ऊर्जा भी आती है, अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ ऊष्मा भी कागज के छोटे से हिस्से पर फोकसित होती है, जिससे कागज का वो हिस्सा जल उठता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है। तो उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा आँख के रेटिना पर फोकसित होती है
और ये जो किरण होती है जो सूर्य से आती है प्रकाश, वो बहुत ही अधिक होती है, जो हमारे आँखों को क्या क्षति पहुँचाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर है तो ये लेंस के अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी। किरण आरेख द्वारा स्पष्ट करें। तो ये किरण आरेख बना लेना है। अब हमारा 15, जब वस्तु उत्तल लेंस के F और 2F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दिखाना है किरण आरेख के माध्यम से। तो ये प्रतिबिंब हम बनाएंगे। तो हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा। इसे हम क्वेश्चन नंबर 15 में प्रतिबिंब बनाकर दर्शा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखना है। तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होगी, मोटी होगी, जबकि अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ये प्रकाश को क्या करता है, अभिसरित करता है, और ये प्रकाश को अपसारित करता है। इसका फोकस वास्तविक होता है और इसका फोकस काल्पनिक होता है, विचार द्वारा होता है। अब 17, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो हम लिखेंगे, उत्तल लेंस उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को, मतलब अवतल लेंस अपने से जाने वाली किरण पुंज को क्या करेगा, अपसारित करता है, इसलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो किसी लेंस की क्षमता, जिसे हम पावर कहते हैं, उसकी फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से मापी जाती है, और लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायऑप्टर है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, एक उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु बीम लेंस से कितनी दूरी पर है और लेंस की क्षमता क्या है। तो हम यहाँ से लिख देंगे, ये एक तरह का मैथ है, चूँकि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बराबर है, इसलिए वस्तु मतलब बीम लेंस की दुगनी फोकस दूरी पर रखा गया है, अर्थात u बराबर 2f, और u हमारा कितना होगा 40 सेंटीमीटर, और 2f बराबर भी 40 सेंटीमीटर। f बराबर हमारा निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर, क्षमता ये हो जाएगा 5 डायप्टर। अब हमारा 22 है, कई लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस के निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है। तो संकेत है, तो ऐसे लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ करते हैं, कैमरों के लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शकों के अभिदर्शक, मतलब हम वो कह सकते हैं जैसे कि दूरबीन के डिज़ाइन में किया जाता है। तो हमने जो भी यहाँ पे क्वेश्चन छोड़े वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये लेसन।